हो सकता है भारी तादाद में आईएएस अफसरों के तबादले। जी हां, कई आईएएस अफसर हो सकते हैं आज इधर से उधर। प्रमोशन के बाद कई आईएएस अफसरों के हो सकती है नई तैनाती। विवादित आईएएस अफसर ऋतु माहेश्वरी को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। डीएम वाराणसी रहे कौशल राज शर्मा बनाए जा सकते हैं वाराणसी के मंडलायुक्त। रोशन जैकब बनाई जा सकती है लखनऊ मंडल की कमिश्नर। अभी रोशन जैकब के पास लखनऊ मंडल का अतिरिक्त प्रभार है। पी गुरुप्रसाद बन सकते हैं खनन आयुक्त। दीपक अग्रवाल को मिल सकती है नोएडा के सीईओ की जिम्मेदारी। अजय चौहान बनाए जा सकते हैं सीईओ ग्रेटर नोएडा। पीएन सिंह बनाए जा सकते हैं गाजियाबाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। तो बड़ी संख्या में भारी तादाद में आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हो सकते हैं। कई आईएएस अफसर इधर से उधर हो सकते हैं। प्रमोशन के बाद कई आईएएस अफसरों की हो सकती है नई तैनाती। तो देखिए, ऋतु माहेश्वरी जो कि सीईओ हैं नोएडा की, उनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी से। दिवाकर, बड़ी तादाद में आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हो सकते हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूपी में आज भारी तादाद में आईएएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कल ही 21 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। उसके पहले जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में बम्पर तबादले हुए हैं। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आज एक लिस्ट जो है वो शासन द्वारा जारी की जाएगी, जिसमें कि कई आईएएस अफसर जो है वो ताश के पत्तों की तरफ फेंटे जाएंगे, इधर उधर जाएंगे। इसमें सबसे बड़े नाम जो होंगे वो होंगे सबसे पहला आईएएस अफसर जो है ऋतु माहेश्वरी। देखिए, ऋतु माहेश्वरी जो है वो ग्रेटर नोएडा में तैनाती और कहीं कहीं विवादित काफी ज्यादा रही हैं। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी जो है वो भी उनकी कार्यशैली के लिए की थी और कहीं की सुप्रीम कोर्ट भी वो कहीं जा चुके थे। उनको है एक बार फिर से कोई नई जिम्मेदारी जो दी जा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि ऋतु माहेश्वरी के इतना ज्यादा कद है और कहीं के उनके जो पति हैं वो भी आईएएस अफसर है, तो जाहिर बात उनकी पकड़ अच्छी है, इसलिए उनको एक अहम तैनाती जो एक बार फिर से दी जाएगी। डीएम वाराणसी रहे कौशल राज शर्मा, जो कि कानपुर के भी डीएम रहे हैं, लखनऊ के भी डीएम रहे हैं, वो काफी ज्यादा करीबी जो है सरकार के, तो जाहिर बात है कि उनका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के बाद वो वाराणसी के कमिश्नर जो बनाए जा सकते हैं। रोशन जैकब जो कि अभी खनन विभाग देखती थी और जब लखनऊ कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ था तो उसके बाद लखनऊ मंडल उनको प्रभार दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि उनको लखनऊ मंडल का जो प्रभार दिया गया था उसमें उनकी स्थायी नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी और जो खनन विभाग है उनके पास से हट जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई अफसर हैं, जैसे पीएन सिंह हैं। पीएन सिंह लखनऊ के विकास प्राधिकरण के भी वीसी रहे हैं, आगरा विकास प्राधिकरण वीसी रहे हैं और उनको अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जो बनाया जा सकता है। अजय चौहान जो है सीईओ ग्रेटर नोएडा बनाया जा सकते हैं और दीपक अग्रवाल को नोएडा के सीईओ की जिम्मेदारी मिल सकती है। और देखिए दिवाकर, अगर बात करें नोएडा के सीईओ की ही, तो जिस तरीके से ऋतु माहेश्वरी लगातार विवादों में रही, उनके बाद अब उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा योगी सरकार का। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फैसला जो है वो कहीं की योगी सरकार का होगा कि इतने विवादों के बाद भी अगर उनको अहम जिम्मेदारी दी जाती है, जिनके ऊपर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की हो, अगर उनको कहीं की अहम जिम्मेदारी दी जाएगी तो जाहिर बात है कि योगी सरकार के एक बड़ा फैसला होगा कि आखिरकार क्यों ऋतु माहेश्वरी के ऊपर इतना मेहरबानी है। लेकिन फिलहाल देखिए ये जो फैसले होते हैं वो शासन के होते हैं, वो सत्ता के होते हैं, उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। किस अधिकारी को कहाँ पे बैठाना, किस अधिकारी को कहाँ पे भेजना है, वो शासन और सत्ता जो है वो तय करता है। फिलहाल आज यूपी में भारी तादाद में आईएएस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिवाकर, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि भारी तादाद में तबादले हो सकते हैं, ये जानकारी कब तक आ जाएगी और लिस्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो ये लिस्ट जो है वो आज शाम को 5 बजे से लेकर देर रात तक जारी हो सकती है। किसी भी समय लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिसमें कि इन आईएएस अफसरों के नवीन तैनाती जो है वो दस्तावेज लगी होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दिवाकर, जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल यूपी में आज हो सकते हैं भारी तादाद में ये बड़े तबादले। तमाम जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रमोशन के बाद कई ऐसी आईएएस अफसर हैं जिनकी अब नई तैनाती होगी प्रमोट करने के बाद उनको। तो बड़ी अपडेट यही है कि कई सारे आईएएस अफसर इधर से उधर किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा कदम है योगी सरकार का ये। सरकार की कोशिश लगातार यही रही है कि तमाम जो कानून व्यवस्था है उसको बनाकर रखा जाए बेहतर तरीके से।
इसी की कोशिश में लगातार सरकार रहती भी और देखिए आए दिन सरकार ऐसे ही तबादले करती भी रहती है। आईपीएस हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, तमाम ऑफिसर्स लगातार इधर से उधर होते हैं। और फिलहाल एक और बड़ी अपडेट जो कि आज शाम को इस खबर पर मुहर भी लग सकती है और कई आईएएस अफसर जिनको इधर से उधर तमाम और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, तो भारी तादाद में हो सकते हैं ये तबादले। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रियंका न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। प्रियंका, आपके पास क्या जानकारी इस खबर को लेकर, जहां योगी सरकार अब एक और बड़ा तबादला करने वाली है? भारी तादाद में आईएएस ऑफिसर्स अभी होंगे जिनको अब नई जिम्मेदारी मिलेगी। किए जा रहे हैं, कई बड़े अधिकारी हैं जिनके तबादले किए जा रहे हैं और इन तबादलों के पीछे सबसे अहम वजह जो मानी जा रही है वो है परिवर्तन। खासतौर पे चाहे वो कार्यशैली को लेकर परिवर्तन हो, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर परिवर्तन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की नीतियों को लेकर परिवर्तन हो। और इन जो अभी तक लिस्ट हमारे सामने आई है उसके मुताबिक यहाँ पर कई आईएएस अफसर हैं जो कि इधर से उधर किए जा रहे हैं, जिनमें अभी तक प्रमोशन के बाद कई आईएएस अफसरों की अब तैनाती की जा रही है, जिसमें सबसे विवादित नाम अगर आपको याद रहा हो साक्षी, तो यहाँ पर ऋतु माहेश्वरी जो कि काफी सुर्खियों में रही हैं पिछले कुछ दिनों में, और उनको लेकर भी बताया जा रहा है कि उनके कंधों पर भी नई जिम्मेदारी डाली जाएगी। ऋतु माहेश्वरी के बाद यहाँ पे डीएम वाराणसी यानी कि कौशल राज शर्मा वो अब वाराणसी के मंडलायुक्त बनाए जाएंगे। ये भी एक बड़ा जो कदम है वो देखने को मिल रहा है। रोशन जैकब जो है वो लखनऊ मंडल के कमिश्नर बन सकते हैं और रोशन जैकब के पास लखनऊ मंडल का अतिरिक्त प्रभार और इस बाबत पी गुरु प्रसाद खनन आयुक्त हो सकते हैं और दीपक अग्रवाल को नोएडा के सीईओ की जिम्मेदारी मिल सकती है। अजय चौहान आपको याद हो तो ये भी नाम काफी सुर्खियों में रहा, इनको सीईओ ग्रेटर नोएडा बनाने की बात सामने आ रही है और पीएन सिंह को गाजियाबाद प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये एक बड़े नाम रहे हैं साक्षी, जिनको अब उनकी जगह से हटाकर उनके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी डालने की बात कही जा रही है। अच्छा, इसके पीछे जो सबसे अहम कारण ये माना जा रहा है कि चूंकि अब ये योगी सरकार का 2.0 यानी कि दूसरा कार्यकाल है योगी सरकार का, और ऐसे में कई नई नीतियां देखने को मिलेंगी, कई नए बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और जनता के लिए जो योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं उसको किस तरीके से सही तरीके से धरातल पर उतारा जाए, किस तरीके से उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और साथ ही उन योजनाओं को लेकर फीडबैक किस तरीके का आ रहा है, वो फीडबैक सही तरीके से एकदम खरा शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके, यानी कि यूपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सके, सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंच सके। और ऐसे में एक बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस परिवर्तन के तहत जनता के बीच में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिले, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की पैठ उतनी नहीं है। हालांकि आजमगढ़ और रामपुर का जो चुनाव रहा उसके जीतने के बाद लगभग यही कहा जा रहा है कि अब शायद उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर भगवा ना लहराए। लेकिन एक अहम चीज ये भी है कि 2024 को देखते हुए भी ये एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है ताकि ब्यूरोक्रेट्स को मजबूत किया जा सके, जो एक पूरा सिस्टम है साक्षी उसे मजबूत किया जा सके और उसी सिस्टम के तहत चाहे वो चुनाव को संपन्न करवाने की बात हो या फिर योगी सरकार को लेकर या केंद्र की सरकार की जो योजनाएं रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाने को लेकर हो, और व्यवस्थाओं को खासतौर पर कहते हैं कि अगर चावल पक रहा हो तो उसमें से एक दाना निकाल कर टेस्ट करके देखा जाता है कि पूरी तरीके से चावल पका है या नहीं पका है। तो एक तरीके से ये जो अधिकारी हैं जब अपनी जगह पर जाएंगे तो उस दौरान पर उस क्षेत्र में उस पूरे एरिया में पता करेंगे कि आखिर हवा किस तरफ चल रही है और उसी बाबत व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करेंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें खासतौर से ऋतु माहेश्वरी के बारे में, देखिए लगातार सुर्खियों में हो रही हैं, हाईकोर्ट ने भी उनके ऊपर टिप्पणी की थी, ऐसे में कार्रवाई की बात सामने आ रही थी, लेकिन इस तरीके से जो अभी जानकारी है नई जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। ये नई जिम्मेदारी मिलना, ये इससे सरकार का संदेश क्या समझ सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे एक सीधा संदेश ये भी है, अगर देखा जाए साक्षी, देखिए ऋतु माहेश्वरी को लेकर जिस तरीके से अलग अलग नस्लों को लेकर वो सुर्खियों में रही भी थी और बाकायदा कोर्ट की तरफ से भी उन पर टिप्पणी की गई थी, और एक बार फिर से हालांकि उस टिप्पणी के बाद उन गतिविधियों के बाद उन सुर्खियों के बाद उनको ये नहीं है कि कहीं डिमोशन उनका किया जा रहा है, बल्कि उनके कंधों पर एक नई जिम्मेदारी डाली जा रही है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक अमले में या फिर सरकारी खेमे में या सियासी गलियारे में, खासतौर पर बीजेपी खेमे में ऋतु माहेश्वरी को लेकर जो टिप्पणी सामने आई कोर्ट की तरफ से या फिर जिस तरीके से वो सुर्खियों में रही अलग अलग मसलों को लेकर, उस बाबत कोई बहुत ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वरना उनके कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी जो डालने की बात सामने आ रही है उस बाबत लगातार फैसला किया जाता है। हालांकि ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई एक नया तबादला करते हैं या फिर ये मानकर चला जाए कि जब वरिष्ठ अधिकारियों में तबादले किए जाते हैं, उनको नई जिम्मेदारी दी जाती है, उनके कंधों पर नई जिम्मेदारी डाली जाती है, तो गहन मंथन किया जाता है, सोच विचार किया जाता है। तो ऐसे में अगर प्रशासनिक अमले में ये फेरबदल हो रहा है, ऋतु माहेश्वरी के कंधे पर एक नई जिम्मेदारी डाली जा रही है, तो उससे साफ पता चल
चलता है कि उनकी कार्यशैली कहीं ना कहीं प्रभावशाली रही है, या फिर ये मानकर चला जाए कि उस कार्य को लेकर, उनकी उस कार्यशैली को लेकर एक तरीके से जो नई जिम्मेदारी है उस बाबत एक सकारात्मक रुख यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से है। साक्षी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका प्रियंका। तो फिलहाल देखिए, भारी तादाद में आईएएस ऑफिसर्स जिनके तबादले हो सकते हैं, ये जो पूरी लिस्ट है ये शाम तक आ सकती है, यानी कि ऐलान हो सकता है इसको लेकर। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको हम लगातार दे रहे हैं। तमाम जो लिस्ट है सरकार की तरफ से जो जारी हुई है उसके बारे में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहाँ पर बी गुरु प्रसाद बन सकते हैं खनन आयुक्त। इनके अलावा जानकारी है कि रोशन जैकब के पास लखनऊ मंडल का अतिरिक्त प्रभार है, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है लखनऊ मंडल की भी। तो बड़े स्तर पर यानी कि भारी तादाद में ये तबादले हो सकते हैं।